नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को शिमला में घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता से कई मुफ्त के वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार दोबारा हिमाचल प्रदेश में बनने पर गरीब तबके की महिलाओं को देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत सालाना 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। भाजपा ने इस बीच महिला सशक्तिकरण पर 11 योजनाएं जारी कर महिला वोटरों को साधने का भी पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री शगुन योजना की रकम 31,000 से बढ़ाते हुए अब 51,000 रुपए करने की भी घोषणा कर दी गई है। 12वीं कक्षा की शीर्ष 5,000 रैंक पाने वाली छात्राओं को हर महीना 2,500 रुपए दिए जाएंगे। स्कूली छात्रों को साइकिल तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही होनहार छात्राओं को स्कूटी भी दी जाएगी। महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, तो वहीं साथ ही साथ वो कॉपर्स फंड भी उनके लिए किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष तौर से फोकस किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के तहत 25,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करूं तो हिमाचल से ज्यादा कौन जानता है। वीर भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, हर परिवार से। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में तेजी के साथ पांव पसार रहे संचारी रोग डेंगू के संक्रमण को रोकने के उपायों की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साथ ही निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को कहा गया फील्ड में जाकर स्थिति पर पैनी नजर रखें। योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही मुख्यमंत्री आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक की है और यहां पर मुख्यमंत्री ने नोडल अफसरों को डेंगू की रोकथाम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्विलांस की गतिविधियों को बढ़ा दिया जाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 20 से अधिक जिले हैं जहां डेंगू तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी उपचार के लिए लगातार जो व्यवस्था है उसे मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। और इसी काम के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी नगर निगम, स्थानीय निकाय, साफ सफाई और फॉगिंग समेत एंटी लार्वा स्प्रे पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही भी बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि मिशन मोड में डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। अस्पताल में पहुंचने वाले प्रत्येक मरीज को हर हाल में जरूरी उपचार मिलना चाहिए। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाख कोशिशों के बाद भी जांच में सहयोग न करने पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया। ऐसे में शुक्रवार को पुलिस ने अब्बास अंसारी से रात भर पूछताछ की है और ईडी के अफसरों की टीम रात करीब 11:15 बजे दफ्तर पहुंची। सुबह 5:30 बजे तक पूछताछ की गई, तो वहीं ईडी की दूसरी टीम आज सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची है और उससे पूछताछ जारी है। अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज में स्थित अपने दफ्तर में रखा है। बता दें आपको कि इसी हफ्ते वो यहीं रखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों का भौतिक सत्यापन के लिए उसे बीच में गाजीपुर और मऊ भी ले जाए जाने की संभावना है। सूत्रों की माने तो अब्बास जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और ईडी के सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। हालांकि पूछताछ में ईडी को अब्बास से कुछ अहम जानकारियां जरूर हासिल हुई। उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और माना यह जा रहा है कि ईडी को अब्बास से पूछताछ में जिस तरह के तथ्यों का खुलासा हो रहा है उससे मुख्तार अंसारी के परिवार पर आने वाले दिनों में शिकंजा कसना तय है। रायबरेली में छेड़खानी का विरोध करने पर दलित परिवार के घर में घुसकर कुछ दबंगों ने मारपीट की है। मामला सामने आया है रायबरेली से, जहां दलित परिवार ने युवक पर छेड़खानी करने पर 1090 पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुलह समझौता करवाकर इस मामले को रफा दफा किया है। हालांकि शिकायत करने से नाराज आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने घर में घुसकर पीड़ित दलित परिवार के साथ मारपीट की। लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में 2 बुजुर्ग समेत 4 लोग घायल हैं। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला है? मामला सर छेड़खानी का था। एक दिन पहले का मामला छेड़खानी का था। उसमें दबाव करके जो है कि सुलहनामा करवा लिए। उसको लेकर जब सुलहनामा हो गया तो आज जो है लाठीचार्ज कर दिए। कितने लोग घायल हुए हैं और किसने मारा है? जी 4 लोग लगभग घायल हो चुके हैं और मारने में करीब जो है कि 5-6 लोग थे। कौन कौन?
जैसे कि अजय थे और दुर्गेश थे और मनोज थे और चंद्रशेखर थे और पूती थे और क्या नाम है? इसकी शिकायत किसी से किया है आपने? जी, मैंने 112 पे शिकायत किया और तो पुलिस पहुंची। उसके बाद फिर जो चौकी पे गए, फिर बाद में पुलिस पहुंची। मैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, अभी एक मारपीट का मामला है, क्या है? जी, अभी मेरी जानकारी में 10 बजे के आसपास एक मारपीट की घटना की जानकारी आई है, जिसमें 2 बच्चे, एक अजीत और अंकित, यहाँ पे मौके पे हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। इसमें ये क्या है कि इनके हिसाब से यहाँ पे मारपीट की घटना हुई है, उसमें ये 2 लोग घायल हुए हैं, साथ में कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं। उनकी इंजरी देख के अभी हम लोगों ने उनको भर्ती किया है, मेडिकल कर लिया गया है उनका। एक के लिए सिर पे चोटें हैं, कुछ शरीर पे हैं और एक के क्लेविकल इंजरी है। उसके लिए हमने दोनों को भर्ती कर लिया है और उनके संबंधित डॉक्टरों को कॉल कर दी गई है। अभी एक्सरे और बाकी जानकारी के हिसाब से ये देखने में पाया जाएगा कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। और रुक करेंगे मथुरा का, जहां पर टप्पेबाजों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। इस बार फेविक्विक का सहारा लेकर कीमती सामान चोरी करने का यह नया तरीका इजाद किया गया। बता दें कि मथुरा निवासी सुनीता, जो कि अपने बेटे के साथ जा रही थी, चौमुहा पुल से पलवल छोड़ने के लिए टप्पेबाज गिरोह के 4 चोरों ने प्राइवेट गाड़ी में उन्हें बैठा लिया। गिरोह के कुछ सदस्य यात्री बनकर उनके साथ गाड़ी में ही बैठ गए। उनके बैग से सोने की चेन, झुमके और करीब 9,700 रुपए निकाल लिए गए और उसके बाद बैग की चेन में फेविक्विक डाल दिया गया, जिससे कि उन्हें पता न चले और चेन न खुले। उन्हें रास्ते में ये कहकर उतार दिया जाता है उसके बाद कि आरटीओ की चेकिंग है और हम तुम्हें आगे नहीं ले जा सकते। जब सुनीता ने अपने बैग को खोलने की कोशिश की तो वो बैग नहीं खुला। मुश्किल से उस बैग के खुलने पर उसमें सामान नहीं पाकर वो काफी चौंक गई, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अब जितेंद्र अर्जुन, अखिलेश पाठक, प्रकाश धीरेन्द्र, नरेश दीपक नाम के इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। थाना जैत की पुलिस ने आज एक अंतर जनपदीय टप्पेबाजी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके कुल 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो इस तरह है कि ये अपनी गाड़ियों में लोगों को बैठाते हैं और आगे आरटीओ चेक हो रहा है, पुलिस चेक हो रहा है, ये करते हुए इनको या तो उतार देते हैं और इसी बीच उनके बैग से उनके कीमती सामान गायब कर देते हैं। आज इनकी एक मुकदमा हमारे जैत थाने में दर्ज था, उस पर पुलिस लगातार विवेचना के क्रम में आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 9,700 रुपये और एक सोने की चेन और 2 और सोने के आइटम बरामद किए गए हैं। गैंग के कुछ सदस्यों का पुराना इतिहास भी रहा है, जिन पे कई मुकदमे हैं। फिरोजाबाद और हमारा ये एरिया इनके प्रभाव क्षेत्र में था। आज गैंग के 7 सदस्य जा रहे हैं जेल। ये कभी सवारी के नाम पे बैठाते थे, कभी लिफ्ट देने के नाम पे बैठाते थे। घटनाओं को कब से अंजाम दे रहे? इनका जो आपराधिक इतिहास देख के पता चल रहा है पिछले 2-3 साल से ये गैंग सक्रिय है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली के अस्पतालों की ओपीडी में सांस, आंखों में जलन और सामान्य फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या में करीब 25% तक की अब इजाफा हुआ है। और आपको ये बता दें कि एम्स के सांस रोग विभाग के ओपीडी में खांसी, गले में खराश और दमा की शिकायत को लेकर पहुंचने वाले तमाम मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सांस रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण मदाद का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण की वजह से ओपीडी में से जुड़े मरीजों की संख्या में करीब 20 से 25% तक का इजाफा है। प्रदूषण में इजाफा होने के कारण गले में खराश, सांस लेने में और छाती में भारीपन जैसे तमाम सिम्टम्स लोगों में नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही इन तमाम लक्षणों के साथ ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच एक सामुदायिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। सर्वे के अनुसार प्रदूषण की वजह से परेशानी बरतने वाले परिवारों की संख्या में बीते 5 दिनों में ही 10% की बढ़ोतरी हुई। सामुदायिक सर्वे करने वाले प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल ने दिल्ली एनसीआर के 16,000 लोगों से प्रदूषण से जुड़े सवाल भी पूछे, जिसमें से 37% महिलाएं शामिल रहीं। मिर्जापुर से खबर है, जहां 5 लाख दीपों से जगमगाया गाड़ौली धाम। कछुआ ब्लॉक में स्थित गाड़ौली धाम में लाखों हाथों ने मिलकर दीप जलाए हैं
और दीपों और मानव श्रृंखला से एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। गंगा किनारे रंगोली और जगमगाते दीपों से बनी मनोहरी छटा में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया गया। मिर्जापुर के बचवा ब्लॉक के गाड़ौली धाम का ये नजारा है जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। अद्भुत नजारा यहाँ देखने को मिला और एक साथ 5 लाख दीपों से गंगा किनारे बसे धाम का हर कोना जगमगा उठा। आसपास ही नहीं बल्कि देश के और प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग इस दीपोत्सव में शामिल होकर न केवल दीप जलाने पहुंचे बल्कि इस अलौकिक और अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। गांव की तमाम महिलाएं, स्कूल की छात्र छात्राओं को मिलाकर सभी ने यहां पर उत्साह के साथ दीप प्रज्वलित किए। आपको ये भी बता दें कि तमाम जनप्रतिनिधि और नेताओं ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए। हम लोग सामूहिक रूप से दीपोत्सव मनाने। और कितना अच्छा लग रहा है आज का कार्यक्रम? हाँ, हमको यहाँ आके बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अभी दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम है, फिर उसके बाद फिर हम लोग सामूहिक रूप से दीप जलाएंगे और सभी दीपों को प्रज्वलित करेंगे। पहली बार आए हैं? जी, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। क्या नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पे? काफ़ी विस्तार में ये धाम फैला हुआ है, लेकिन अभी तो चल रहा है इस पर काम चल रहा है, इसको डेवलप करने के लिए। बाकी सब कुछ अच्छा है। बन जाएगा, अच्छा लगेगा। जी जी जी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लाख चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ डॉक्टर हैं जो कमीशनखोरी में इतना ज्यादा डूब चुके हैं कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कमीशन के चक्कर में बाहर से दवाइयां लिखने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। मामला है शिवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर शिवगढ़ रहने वाले अनिल कुमार मौर्य का कहना है कि वो अपने रिश्तेदार सुनीता मौर्य का इलाज कराने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर तैनात डॉक्टर के द्वारा लगभग 1200 रुपए की दवाइयां और इंजेक्शन स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खुले एक मेडिकल स्टोर से मंगाई गई। लेकिन हंगामा उस समय हुआ जब मरीज सुनीता मौर्य ने स्टाफ नर्स संध्या से ड्रिप चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद जो स्टाफ नर्स थी उसने काफी अभद्र तरीके से इस मरीज से बात की है। साथ ही आपको ये बता दें कि अस्पताल में इसी बात को लेकर हंगामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सवाल ये उठाना लाजमी हो जाता है कि जहां सरकार मरीजों को मुफ्त इलाज करने के लिए दवाइयां उपलब्ध कराती है, शिवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खुले मेडिकल स्टोरों की वजह से ये दवाइयां क्यों आखिर उन स्टोरों से लिखी जा रही हैं। आपको ये बताते चले कि हजारों रुपए की दवाइयां मरीज इन प्राइवेट स्टोर और जो खुले स्टोर यहाँ पर सामुदायिक केंद्र के बाहर हैं वहां से लेने के लिए मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी ये सब देखते हुए भी मौन है। यह है कि मेरी बहन है, मैं इसको दवा करवाने के लिए शिवगढ़ आया था। अच्छा। और मैं 12 बजे से यहाँ घूम रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। ऊपर वाले कहते हैं नीचे जाओ, नीचे वाले कहते हैं ऊपर आओ। जब मैं ऊपर पहुँचा तो यहाँ मैं संजय नाम की मैडम बैठी हुई और वो ये कह रही है कि मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे एक बेड चाहिए, को ग्लूकोज चढ़वाना। तो वो कहती कि क्यों तुम्हें दिखता नहीं है? हमने कहा सर मैं क्या हम जाऊँ जो मैं आपके पास आया हूँ? वो ऐसे बोलते कहते नहीं आप जाइए जैसे कुत्ते को लोग भगाते हैं ऐसे लोग मैडम ने मुझे भगा के। क्या नाम है मैडम? मैडम का संध्या नाम है। संध्या। रायबरेली में प्रभारी निरीक्षक जीआरपी की बहादुरी से रायबरेली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक दर्दनाक हादसा होने से बच गया है। मामला है राजगीर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का, जब बनारस से चलकर दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन रुकने पर एक अधेड़ बुजुर्ग जिसका नाम रविशंकर शर्मा बताया गया, वो ट्रेन से उतरकर कुछ सामान खरीदने लगा। इतने में जब ट्रेन वापस चलने लगी तो बुजुर्ग ने वहां पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, जो तस्वीरों में देखा जा रहा है। लेकिन इस दौरान इस बुजुर्ग का पैर फिसलता है और मौके पर ही मौजूद जीआरपी के जो पुलिसकर्मी यहाँ पर थे उन्होंने इस बुजुर्ग को बचा लिया है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। ट्रेन के बगल में चल रहे थाना प्रभारी जीआरपी पप्पू यादव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे इस युवक को खींचकर तुरंत बाहर निकाला। पूरी घटना जो थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके जरिए हम आपको भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ वो दुर्घटना हुई। लेकिन ऐसे में सुरक्षित बुजुर्ग को निकाले जाने से वहां खड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नया जीवन पाने वाले इस बुजुर्ग रविशंकर प्रसाद ने प्रभारी निरीक्षक जीआरपी पप्पू यादव की जमकर तारीफ की और कहा कि मुझे आपकी वजह से आज नया जीवन मिला है, आप मेरे लिए भगवान हैं। पूरा पता होता है। न्यू दिल्ली मोहन गार्डन द्वारका मोड़ डी 307। कहाँ से आप बैठे हैं? हम दिल्ली स्टेशन से बैठे। बनारस से बैठे? नहीं अभी आए दिल्ली से है बनारस के लिए। अभी आप सफर बनारस से चले हैं
दिल्ली जा रहे दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। अभी आपके साथ कोई घटना क्या हो गया था सर आपको? मैं कुछ सामान लेने उतरा था, गाड़ी एकदम चल पड़ी। मैं पकड़ नहीं सका उसको। तो पकड़ा तो फिसल गया, नीचे गिर गया। गिरने से पुलिस वालों ने मुझे बचाया। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब ने आप? हाँ जी, इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ पकड़ के आपको लेके वो पलट गए, मतलब खींच लिया उन्होंने। खींच लिया आपको। ये और उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। इसी के चलते अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाला ये गिरोह बताया गया है, जिसके 2 सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से एक ट्रक जिसमें रखी हुई 159 पेटी अवैध शराब को बरामद किया गया है। आपको ये भी बता दें, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त आस मोहम्मद वाशिम सहारनपुर के रहने वाले बताए गए, जो कि एसटीएफ ने दोनों अभियुक्तों को बारभारी चौराहा सीतापुर लखनऊ हाईवे खैराबाद सीतापुर से गिरफ्तार किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि सामने आ रही है। बता दें आपको कि बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश उपचुनाव गोला गोकर्णनाथ सीट पर ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी 30,000 से ज्यादा वोट से आगे बने हुए हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर हाल ही में चुनाव हुआ था और आज मतगणना की जा रही है, जहां अमन गिरी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी अब भी पीछे चल रही है और बता दें आपको कि अमन गिरी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव गोला गोकर्णनाथ सीट के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। मतगणना अभी जारी है और बीजेपी प्रत्याशी 30,000 से ज्यादा वोट से आगे बने हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर से दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है और अमन गिरी की जीत लगभग तय मानी जा रही है? जी मैम, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता मतलब एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं, काफी उत्साह नजर आ रहा है मैम। जी, तो दीपक वहां पर मतगणना जो है अब कितनी देर में पूरी होने के आसार नजर आ रहे हैं? मैम, 1 से 1.5 घंटे में पूरी मतगणना कंप्लीट हो जाएगी और संभवतः जीत जो है भाजपा की हो रही है मैम। जी, तो दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको भी यही मानना है कि अमन गिरी की जीत लगभग तय है, क्योंकि जो मतगणना है और अब तक दीपक कितने राउंड की जो मतगणना है वो हो चुकी है? मैम, अभी तक 25 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बता दें आपको कि जल्द ही नतीजे सबके सामने होंगे। बताया जा रहा है कि मतगणना की जा रही है और अमन गिरी आगे बने हुए हैं, बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी अभी भी पीछे चल रही है और ऐसे में जल्द ही नतीजों की घोषणा की जाएगी, क्योंकि मतगणना लगभग की जा चुकी है और आखिरी दौर में, अंतिम दौर में मतगणना पहुंच चुकी है। जल्द ही नतीजों की घोषणा जो है वो की जा सकती है। और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।